हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वो कहते हैं ना कि पकड़ो कैच और जीतो मैच। ठीक उसी तरह से याद करो फॉर्मूले और सॉल्यूशन करो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम का। तो यहाँ चैप्टर नंबर 13 है आपके सामने, जिसमें फॉर्मूलों की एक बहुत लंबी श्रृंखला है। देखिए, इन सभी शेप्स का जब वॉल्यूम, सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया जब भी हमें कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए फॉर्मूले हैं वो लर्न करना बहुत ज़रूरी है। और वो फॉर्मूले जब लर्न होते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है ऐसे सम्स का सॉल्यूशन करने में। तो देखिए, एक एक करके हम हर एक शेप का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं आपके सामने। सबसे पहले है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड शेप से आप बिल्कुल परिचित होंगे, क्योंकि इससे पहले वाली क्लासेस में भी है, 9th क्लास में भी ये था और 8th क्लास में भी क्यूबॉइड से रिलेटेड बहुत सारे सम आपने किए होंगे। तो यहाँ देखिए क्यूबॉइड होता क्या है। देखिए, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है। क्यूबॉइड क्या है? 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल से मतलब क्या समझते हैं आप? यानी जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एक 3 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। तो देखिए आपके सामने ये एक मैं क्यूबॉइड बना रहा हूँ, ये है 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल का मतलब बता ही दिया मैंने आपको, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। यहाँ देखिए, यहाँ इसमें हम इसको लेंथ और इसको हम ब्रेड्थ और इसको हम हाइट कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, 3 डायमेंशनल जो फिगर है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वाला, तो अब हम इसको ये कहें कि ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड किया जाए। इससे पहले हम ये देखेंगे कि क्यूबॉइड क्या होता है। तो क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल शेप है जिसमें देखिए आपके ये जो फेसेस है, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होती है। हाँ, ये हो सकता है इसमें कि ब्रेड्थ और हाइट दोनों एक हो, सेम हो, या फिर लेंथ और हाइट सेम हो। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि 3 जो इसके डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, उनमें 2 तो डेफिनेटली एक दूसरे से डिफरेंट होते ही हैं, चाहे तो लेंथ और ब्रेड्थ एंड हाइट हो, या फिर ब्रेड्थ और हाइट और लेंथ हो, या फिर हाइट और लेंथ और ब्रेड्थ हो। ठीक है, अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया देखिए, आप इसमें सरफेस देख रहे हैं, कितने सरफेस हैं इस क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड में देखिए 6 सरफेस हैं, 6 फेस हैं इसमें। देखिए, एक तो ये बेस वाला फेस है, देखिए आप बेस है। फिर ये देखिए, आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम को देख लीजिए आप, तो जहां बैठे हैं नीचे फर्श पे, ठीक है, वो एक फेस हो गया, एक ऊपर वाला फेस हो गया और 4 वॉल्स हो गए। तो कितने फेस हो गए? 6 हो गए ना, बस। तो 6 फेसेस का एरिया हमें मालूम करना होता है इसके अंदर। अब 6 फेसेस का एरिया जब हम पूरा मालूम करेंगे तो उसको हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए, एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और हाइट है। अब यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया टीएसए जो है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, इसको जो है वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट और प्लस हाइट इंटू लेंथ। यहाँ देखिए, हर एक जो है वो जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 बार आया है। कैसे 2 बार आया है? देखिए, एक तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ नीचे का और एक ऊपर वाला, ये भी लेंथ है और ये क्या है? ब्रेड्थ है। तो यानी ये तो आपका फर्श हो गया, ये आपकी छत हो गई। तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ की तरह से काउंट हम करेंगे। दूसरा है ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये देखिए, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, यानी ये एक दीवार है आपके रूम की, ठीक है, जिसमें ब्रेड्थ और हाइट। तो एक तो ये हो गया ब्रेड्थ एंड हाइट और एक ये हो गया ब्रेड्थ एंड हाइट। तो ये भी कितना टाइम हो गया? 2 टाइम हो गया ये भी। ऐसे जो है वो आपका लेंथ इंटू हाइट है। तो लेंथ इंटू हाइट देखिए ये लेंथ है और ये देखिए ये हाइट है, यानी एक तो सामने वाला फेस, ये सामने वाला फेस है और एक वो पीछे वाला फेस। ऐसे करके हम ये कहेंगे कि इसके 6 फेसेस हैं और इन सभी 6 फेसेस का जो है वो एरिया हम कहेंगे वो टोटल सरफेस एरिया होता है।
और टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया, 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब हम बात करें कि जैसे मान लीजिए हमें टोटल सरफेस का एरिया नहीं फाइंड करना है, सारे फेसेस का एरिया नहीं फाइंड करना है, हमें तो सिर्फ इसकी 4 बॉल्स का एरिया फाइंड करना है। तो जब 4 बॉल्स का एरिया फाइंड करना होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ 4 बॉल्स ऑफ क्यूबॉइड। तो देखिए यहाँ पर 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे काम में लेते हैं। ये हो गया इसका जो है वो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और ये 4 वॉल्स का एरिया। 4 वॉल्स के एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। अब देखिए आप, अगर हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम फाइंड करने का बिल्कुल सीधा साधा फॉर्मूला है इसका, वॉल्यूम जो है वो होगा इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखिए एरिया आप भी जानते हैं कि एरिया की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे देखिए ये सरफेस एरिया, चाहिए ये सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया हो तो इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, इसकी भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। और अगर बात करें हम वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है आपका मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे इसमें भी मीटर स्क्वायर ये और सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से दो जो है वो हम जैसे ही हमें वैल्यूज दे रखी है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया, और अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर एरिया का जो है वो यूनिट हो गया। ऐसे इसमें सेंटीमीटर क्यूब हो गया और मीटर क्यूब हो गया। तो ये इस तरह से हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो ये माय डियर स्टूडेंट ये फॉर्मूले हैं, ये हमारे इस क्यूबॉइड के लिए हैं और बहुत अच्छे से आपको समझ लेने चाहिए और बहुत अच्छे से लर्न भी कर लेने चाहिए। अब आ जाते हैं हम, हमारी जो नेक्स्ट जो है वो शेप है वो है क्यूब। देखिए क्यूब और क्यूबॉइड का अंतर तो आपको बहुत पहले से मालूम होगा, और अगर आपको मालूम नहीं है तो उसके लिए आपको है वो ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आपके सामने क्यूबॉइड की शेप है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, इसमें ये अलग अलग होती है। लेंथ यानी उसकी लंबाई, ठीक है, ब्रेड्थ उसकी चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है। अब हम बात करें जैसे अगर क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूब की बात करें तो क्यूब में देखिए आप, ये फेस जो है वो उसका स्क्वायर फेस होता है, ठीक है, हर एक फेस स्क्वायर होता है। इसमें हर फेस क्या होता है, हर फेस ऑलमोस्ट जो है वो रेक्टेंगुलर फेस होता है। इसमें हर फेस जो है वो आपका कैसा होगा, इसका हर फेस जो है वो स्क्वायर फेस है। देखिए ये स्क्वायर फेस है, यानी यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर है। इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर है। अगर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर है तो हम इसको यूं मान सकते हैं कि अगर ये लेंथ ए है तो ये भी ए ही होगी और ये भी इसकी ए ही होगी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की ब्रेड्थ, ये लेंथ और ये हाइट। अब किसी को तो लेंथ मान लो, किसी को भी ब्रेड्थ मान लो, किसी को भी हाइट मान लो, क्योंकि सब तो सेम ही है ना। अब देखिए अब हमें इसका वॉल्यूम, इसका टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है। तो देखिए इसके कितने फेसेस हैं, उतने ही फेसेस हैं इसके भी जितने क्यूबॉइड के थे। इसके भी वही 6 फेस है, तो 6 फेस का एरिया कितना होगा, एक फेस का एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर फेस है तो स्क्वायर फेस है तो एरिया क्या हो गया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो 6 फेसेस है तो 6 फेसेस का एरिया क्या होगा, 6a स्क्वायर। वेरी गुड। तो ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आ गया 6a स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है, इसकी साइड है। अब हम बात करेंगे जैसे इसका टॉप सरफेस छोड़ दें और नीचे वाला बेस सरफेस छोड़ दें तो फिर 4 वॉल्स का एरिया हो गया। अब 4 फेसेस हो गए तो 4 फेसेस में एक फेस का एरिया अगर a स्क्वायर है तो 4 फेसेस का क्या होगा, 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर, तो 4 वॉल्स का एरिया है, 4 वॉल्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो है वो 4a स्क्वायर हो गया।
अब आप कहेंगे कि सर इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करें? तो देखिए इसमें सभी साइड्स हैं वो ए और ए हैं, सेम हैं, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसमें? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा ए क्यूब, ए क्यूब इसका जो है वो वॉल्यूम आ गया। तो ऐसे हम इस तरह से इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं और फोर वॉल्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इस फोर वॉल्स के एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलेंगे। ये बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा ही पूछा जाता है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वही फोर वॉल्स वाला एरिया लेटरल सरफेस एरिया होता है। अब हम बात करते हैं इससे आगे वाले नेक्स्ट शेप की, जो है हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर देखिए आप इसमें, राइट सर्कुलर क्यों बोला है इसमें? क्योंकि राइट एंगल को हम अगर सर्कुलर फॉर्म में अगर उसको रिवॉल्व कर दें तो एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाती है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए कैसे होगा ये, ध्यान दीजिए आप, कि जैसे मैंने अभी बोला कि अगर जैसे ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल आपके सामने देखिए, ये राइट एंगल है, ठीक है। अब अगर हम इस राइट एंगल को है वो सर्कुलर फॉर्म में है वो क्या कर दें, घुमा दें, जैसे हमने यूं घुमा दिया इसको, ऐसे ये घुमा दिया हमने, ये जो घूम गया, तो देखिए ये सर्कुलर फॉर्म में घूम गया। ऐसे ऊपर वाला पार्ट भी है, उसको भी हम अगर इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में इसको रिवॉल्व कर दें, ये देखिए यूं सर्कुलर फॉर्म में, ये राइट, और फिर इन दोनों को मिला दें, हम इसको मिला दें, तो ये क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। तो ये हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसका एरिया हमें देखना है कि भाई इसमें कितने फेस हैं। अब आप फेस देख रहे होंगे इसमें, देखिए एक तो ये सर्कुलर फेस है आपके सामने, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको अच्छे से, ये सर्कुलर फेस है ऊपर और नीचे वाला, और ये देखिए ये इसका कर्व्ड पार्ट है, कर्व्ड फेस है इसके अंदर। तो हम ये कहें कि इसका बेस और टॉप का एरिया, बेस सरफेस एरिया और टॉप सरफेस एरिया, तो हम ये कहेंगे बेस सरफेस एरिया प्लस टॉप सरफेस एरिया, ये टॉप सरफेस एरिया ऊपर वाला, इसको टीएल से टोटल सरफेस एरिया नहीं मानना आपको, ठीक है, मतलब टॉप यहाँ इससे ले रहे हैं हम, तो इन दोनों का ये पाई आर स्क्वायर हो गया और ये भी पाई आर स्क्वायर हो गया, इसका मतलब है ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम ये कहें कि इसका सर्कुलर जो फेस है उस सर्कुलर फेस का एरिया क्या हो गया, ये, या हम इन दोनों को मिला के और ये भी कह सकते हैं ये सर्कुलर फेस है, इसका सर्कुलर फेस एरिया, ये एरिया हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको ये मालूम है पाई आर स्क्वायर ये है और पाई आर स्क्वायर भी ये है, तो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया देखिए आप, मान लीजिए इसकी हाइट है वो हम h मान लेते हैं, h हाइट है, ठीक है, तो h हाइट है तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ये हो जाएगा इसका 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इसका सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर जो सर्कमफेरेंस है वो h हाइट तक है, ऊपर तक है, तो क्या हो गया 2 पाई आर एच। बिल्कुल समझ में आ रहा है नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो ये 2 पाई आर एच है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, यानी 2 पाई आर यानी बंदर की पूंछ जैसे ऐसे घूमते 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 ऐसे एक जगह, जैसे हनुमान जी ऐसे पूंछ घुमा करके और बैठते थे लंका में जाके ठक, ऐसे ही है वो, ये घूमते घूमते इसका, तो ये आगे 2 पाई आर घूमता घूमता कितनी हाइट तक गया, h हाइट तक गया, ठीक है, यानी इसमें हनुमान जरूर आएगा, हनुमान की पूंछ 2 पाई आर घूमते हुए, तो ये 2 पाई आर एच हो गया, ठीक है, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम बात करें कि जैसे अगर ये सरफेस नीचे वाला और ऊपर वाला सरफेस और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या होगा, तो होगा वो उसका टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा इसका आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, हम इनको जोड़ रहे हैं
2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो देखिए क्या आ रहा है इसमें कॉमन, 2 पाई आर और h प्लस आर, 2 पाई आर और h प्लस आर। देखिए 2 पाई आर कॉमन आ गया इसमें, 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो आर इसमें बच गया और h यहाँ बच गया, तो ये 2 पाई आर और आर प्लस h या h प्लस आर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब आप देखिए जैसे हमें ये देखना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम देखिए इसका वॉल्यूम होता है, देखिए अब जैसे ये सर्कुलर एरिया घूमते घूमते पाइल होते हुए, जैसे सिथोली होता है ना, एक सिथोले पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा, ऐसे, और पूरा उसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, यानी पाई आर स्क्वायर, ये तो एरिया इनटू एच, तो पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है आपके किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। अब देखिए आप ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। अब कई बार क्या होता है, ये सिलेंडर पाइप की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, तो पाइप की फॉर्म में जब आ जाए तो इसका एरिया कैसे फाइंड होगा, ठीक है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करोगे, प्लस इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, तो वो दोनों, और अगर ये पाइप थिक भी है, मोटा भी है, ठीक है, तो फिर उसका एरिया आप कैसे फाइंड करोगे और वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हमने जो है वो सिलेंडर है, सिलेंडर को पाइप की फॉर्म में लिया है। देखिए आपको मैं बता देता हूँ जैसे कैसे लेंगे पाइप की फॉर्म में, जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर का ये बेस है, देखिए कैसा है, सर्कुलर बेस है इसका, ये बिल्कुल ये सर्कुलर बेस हम बना लेते हैं इसमें, ठीक है, ये सर्कुलर बेस हो गया, ये सर्कुलर बेस ऐसे, ये टॉप सर्कुलर, और ये जो है वो हम करते हैं बेस सर्कुलर, ये देखिए बेस, ये सर्कुलर हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर ये पाइप है तो इस तरह से इसकी यूं थिकनेस भी होगी कुछ, ठीक है, ये देखिए ये थिकनेस भी आ गई, ऐसे ऐसे ऐसे, ये अब आप देखिए ये तो थिकनेस है इस पाइप की, और ये भी थिकनेस है, ठीक है, और ये आउटर सरफेस है, और ये जैसे ये इनर सरफेस है इसका। तो पहले तो हम अगर इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करें तो हम मान लें कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आउटर रेडियस है, उसको कैपिटल आर मान लेते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है उसकी इनर रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है, और इसको मान लेते हैं कैपिटल आर। तो देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, टीएसए ऑफ पाइप का जो टीएस है उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे सबसे पहले तो आउटर सरफेस का एरिया ऑफ आउटर सरफेस ऑफ सिलेंडर, तो आउटर सरफेस का क्या होगा, 2 पाई आर एच, अगर इसकी हाइट ले रहे हैं हम तो 2 पाई आर एच हो गया, आर बाहर की रेडियस है यानी आउटर रेडियस है, ये आउटर रेडियस, तो ये आउटर टीएसए जो है वो पाइप का क्या होगा, पहले तो आउटर का एरिया, ठीक है, आउटर सरफेस एरिया, फिर देखिए आपका इनर सरफेस एरिया, तो इनर सरफेस एरिया को हम क्या ले लेंगे, 2 पाई आर एच, यहाँ पे देखिए आर छोटा लिया हमने, ये रेडियस लिया है, ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये जो ये सर्कुलर पार्ट है, उस सर्कुलर पार्ट का एरिया भी आपको कैलकुलेट करना होता है। तो सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आउटर सर्कल का एरिया, और माइनस पाई आर स्क्वायर ये इनर सर्कल का एरिया, ठीक है, अगर आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो इस रिंग का एरिया आ जाएगा, और इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कहेंगे सर 2 से क्यों कर रहे हो इसको मल्टीप्लाई, तो माय डियर स्टूडेंट 2 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो नीचे का रिंग आ गया, एक ऊपर का रिंग आ गया, तो 2 रिंग्स हैं तो दोनों रिंग्स का एरिया भी तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक तो ये बाहर का एरिया आउटर सरफेस एरिया, एक इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, और ये जो है वो एरिया आपका है, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया यानी ये इनर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है, और ये एरिया ऑफ रिंग है 2 रिंग्स का, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। हम यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ये 2,
ठीक है। तो ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। अब आप कहेंगे कि सर इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करें, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप, पाइप का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच, ये तो वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ये बाहर वाले का मतलब ये पूरे जो है वो सिलेंडर का, और फिर अंदर वाला जो ये खोखला पार्ट है, होलो पार्ट है, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम इसमें से कॉमन ले लें पाई एच, ठीक है, पाई और एच हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखिए ये पाइप का वॉल्यूम हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, कई बार क्योंकि आपकी क्लास 10th है और 10th में इस तरह के सम बिल्कुल आते हैं, इसलिए इनको इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। हमें बहुत सोच समझ के फॉर्मूला यूज में लेना होता है। अब हम बात करें कि जैसे ये तो हो गया इसका वॉल्यूम पाइप का, ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। अब आ जाते हैं हम आगे वाले जो पार्ट है हमारा, ये है आपका कोन। देखिए कोन जो है वो आपने बहुत बार खाए होंगे, कोन आइसक्रीम, ठीक है। तो सॉफ्टी ये सब जो है वो कोन की शेप में होती है, ठीक है। और ये देखिए ऐसे खा के और आपने कुछ याद नहीं किया, लेकिन अब की बार जब सॉफ्टी खाओगे तो आप याद जरूर करना कि कौन कौन है, ठीक है। कौन कौन है का मतलब है कि देखिए कौन क्या है, ये शेप देखिए आप इधर, ये शेप, ठीक है। ये देखिए ये ऐसी ट्रायंगुलर जैसे टोपी होती है ना, है बर्थडे पे ऐसी टोपी लगाते हैं, ट्रायंगुलर टोपी ऐसे। फिर इसका बेस देखिए ये ऐसा, ये बेस, ये क्या है आपका कोन है। और ये यहाँ से यहाँ पे क्या है इसकी रेडियस है, ये क्या है इसकी हाइट है, ये रेडियस है, ये हाइट है, ये क्या है ये स्लैंट हाइट है। इसको हम स्लैंट हाइट बोलेंगे, इसको रेडियस बोलेंगे, इसको हाइट बोलेंगे, सीधी हाइट, परपेंडिकुलर हाइट है ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस कोन के टोटल सरफेस एरिया की, कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो सबसे पहले तो हम बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इस कोन का क्या होगा, ये वाला पार्ट ऐसे, तो ये आ जाएगा इसका पाई आर एल। इसमें अगर हमें एल कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एल जो है यहाँ पे एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, यानी आर स्क्वायर जितनी है और एच स्क्वायर जितनी है उनका जो है वो प्लस करके उसका रूट निकालने से हमें क्या मिल जाएगी, इसकी स्लैंट हाइट मिल जाएगी। ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। एल फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पे देखिए ये इसका बेस कैसा है, सर्कुलर है ना, तो ये सर्कुलर बेस है तो इसका टोटल सरफेस एरिया एक तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एक तो ये बेस हो जाएगा बेस का एरिया, और एक कर्व्ड सरफेस एरिया यानी पाई आर एल। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा पाई आर और आर प्लस एल, ये आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरह से हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। अब आप देखिए ये हो गया इसका सरफेस एरिया, कर्व्ड और टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं अपन वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम देखिए हमेशा याद रखिए पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम होता है, हाँ सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 इसका वॉल्यूम होता है कोन का, तो ये आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 वॉल्यूम होता है हमारे कोन का, तो ये कोन का वॉल्यूम हो गया। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे पास वो आ गया स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, देखिए गोला, गोला मतलब जैसे मान लीजिए आपने फुटबॉल देखा है, ठीक है, फुटबॉल खोखला गोला होता है, और एक बॉल देखिए क्रिकेट वाली, वो अंदर से सॉलिड होती है, फुटबॉल की तरह से नहीं होती, उसमें एयर नहीं भरी जाती, तो उसको हम बोलते हैं स्फीयर, ठीक है। तो देखिए स्फीयर बॉल यानी बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका स्फीयर। देखिए ये स्फीयर हो गया, ये स्फीयर है, ठीक है, ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर है।
अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका यहाँ सेंटर से यहाँ तक ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई, हमें मालूम ये रेडियस है इसकी। सबसे पहले बात तो है कि हम इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो TSA, इसके TSA का जो फॉर्मूला होता है वो सीधा फॉर्मूला होता है 4πr²। ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, 4πr²। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 2πr² का डबल हो गया 4πr²। अब देखिए इसके बाद में है इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं अगर अपन, तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है इसका 4/3πr³। यहाँ पे इनका एरिया जो है उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें जो है वो सेंटीमीटर क्यूब। वो डिपेंड करता है कि अगर वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है तो ये, और अगर मीटर में दे रखी है तो मीटर क्यूब और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है इसका, और ये जो है वो उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। अब इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की। तो देखिए स्फीयर का आधा, जैसे हम ये कहें कि एक बॉल है, उस बॉल के दो टुकड़े कर लो आप ऐसे, ठीक है, ऐसे ये दो टुकड़े यानी कटोरे नुमा टुकड़ा हो गया ऐसे, तो ये हो गया आपका हेमिस्फीयर। ये क्या हो गया, हेमिस्फीयर। अब ये जो हेमिस्फीयर है, तो देखिए इसका जो एरिया होगा उसका आधा ही तो इसका एरिया होगा हेमिस्फीयर का। ठीक है, अगर ये हॉलो हेमिस्फीयर है तो अंदर से खोखला है तो हॉलो हेमिस्फीयर का TSA है, टोटल सरफेस एरिया, अगर उसमें कोई थिकनेस ना हो तो फिर है उसका एरिया आ जाएगा 2πr²। लेकिन अगर वो सॉलिड हेमिस्फीयर है, अगर सॉलिड है तो सॉलिड हेमिस्फीयर का एरिया क्या आ जाएगा, 3πr²। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि ये जो सरफेस है ये भी तो सॉलिड है, ऊपर भी जैसे मान लीजिए इसकी सरफेस, ये एक तो ये इसका कर्व्ड पार्ट हो गया ऐसे, एक ही ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट हो गया, तो 2πr² तो नीचे वाले का हो गया, πr² इसका हो गया, तो कितना हो गया, कितना हो गया, हाँ 3πr² हो गया। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका 3πr², किसका, सॉलिड हेमिस्फीयर का। और अगर होलो है तो 2πr²। बस शर्त ये है कि होलो हेमिस्फीयर में हम जो है वो इसका जैसे इसकी ऐसे कोई थिकनेस को हम काउंट नहीं करेंगे, इसमें थिकनेस नहीं होनी चाहिए। अगर थिकनेस है तो फिर फॉर्मूला अलग से यूज में करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए ये आ जाए यहाँ पे स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल जो है, शेल क्या होता है, देखिए शेल होता है गोला, और उस गोले में देखिए आप जैसे अंदर से जैसे फुटबॉल की तरह से आप मान लीजिए फुटबॉल जैसी होती है, फुटबॉल एक गोला है, ठीक है, जो अंदर से खोखला है तो उसको हम बोलेंगे शेल। तो यहाँ देखिए ये देखिए ये आपका आ गया, ये फुटबॉल है और ये खोखला गोला है एक तरह से, ये अंदर से देखिए यूं मान लीजिए आप कि ऐसे इस तरह से ये शेल हो गया आपका। अब इसमें शेल में देखिए आप एक चीज क्लियर दिख रही है आपको कि यहाँ से यहाँ तक है, ये इनर रेडियस हो गई r, मान लो इसको स्मॉल r, ये आउटर रेडियस हो गई, इसको कैपिटल R मान लीजिए आप। ठीक है, अब अगर इसका अपन वॉल्यूम फाइंड करें तो वॉल्यूम ऑफ शेल क्या होगा इसका, क्योंकि बाहर वाले अंदर वाले शेल का जो खोखलापन है इसका और एक बाहर वाला शेल है, तो बाहर वाले शेल का एरिया क्या हो गया 4/3πr³, क्योंकि इसकी रेडियस हम क्या ले रहे हैं r। अंदर वाले शेल का कितना हो गया 4/3πr³। अगर हम इसमें से 4/3π कॉमन भी ले लेते हैं तो ये आ जाएगा r³ माइनस r³। तो ये इस तरह से है, वो हम इसका जो है वो वॉल्यूम फाइंड करते हैं, किसका, स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को अगर आपको ढंग से करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है, तो रट लो इन फॉर्मूलों को। जब ये रट गए तो ये समझ लो कि आप इस एक्सरसाइज में खट गए, और अगर खट गए तो मार्क्स ही मार्क्स हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आगे तक है वो उसका यूज है।
थैंक यू।